अहम रिश्ता। जब पत्नी ने मायके जाने का निर्णय लिया तब माँ ने उसे एक ऐसी सीख दी जिसने उसकी सोच ही बदल दी। यह कहानी है रिश्तों की, समझ की और उस अनमोल रिश्ते की जिसे हम शादी कहते हैं। देखिए एक भावुक और सीख देने वाली कहानी, अहम रिश्ता। एक छोटे से गांव में रमा और अमन की शादी को 3 साल हो चुके थे। अमन एक सीधा साधा मेहनती युवक था जो खेतों में काम करके घर का गुजारा चलाता था। रमा पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी और उसे लगता था कि उसने अपनी पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा जीवन डिजर्व किया था। उसकी उम्मीदें कुछ और जीवन कुछ और दे गया था। शादी के शुरुआती साल में सब ठीक चला, मगर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में रमा को अमन की बातों से चिढ़ होने लगी। उसे लगता कि अमन उसकी भावनाओं को नहीं समझता, उसका सम्मान नहीं करता। और रमा ने एक दिन गुस्से में कहा, तुम कभी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते। तो अमन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रमा, मैं खेती से थका हुआ आता हूँ और हर दिन नई लड़ाई क्यों? रमा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उस रात रमा ने मन में एक निर्णय ले लिया। अब और नहीं। अगली सुबह रमा ने अपनी छोटी सी अटैची निकाली, कपड़े भरे, गहनों का छोटा डिब्बा लिया और चुपचाप माँ के घर जाने की तैयारी में लग गई। अमन चुप रहा, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आंखों में एक निराश चुप्पी थी। माँ से कह देना कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी, रमा बोली और दरवाज़ा जोर से बंद कर निकल पड़ी। जब रमा अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ शांति देवी दरवाजे पर बैठी थी। माँ ने बेटी को देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? रमा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, अब नहीं सहा जाता, वो मुझे समझता ही नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। शांति देवी ने रमा को चुप कराया, फिर उसे अपने कमरे में ले गई। 2 दिन तक माँ ने कोई सवाल नहीं किया। तीसरे दिन माँ ने कहा, बेटी, कल मेरे साथ पास वाले गांव चलना है, कुछ जरूरी काम है। रमा ने पूछा, कौन सा काम? माँ ने कहा, बस एक बार साथ चल, सब समझ जाएगी। अगले दिन माँ रमा को एक पुरानी टूटी झोंपड़ी में ले गई, जहाँ एक बुजुर्ग औरत चंपाबाई अकेले रहती थी। उसके हाथों में गठिया था, आंखें धुंधली थी और बातों में गहरी पीड़ा। शांति देवी ने कहा, ये चंपाबाई है, इनके 3 बेटे हैं, लेकिन कोई साथ नहीं रहता, पूछो क्यों? रमा ने पूछा, क्यों भाई? चंपाबाई ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने रिश्तों को मैं और मेरा में बांट दिया था। बहुओं को ताने मारती रही, बेटों को हमेशा उनकी कमियां गिनवाती रही। जब तक सब मुझसे डरते रहे तब तक सब साथ थे। जब मेरे शब्दों में अपनापन नहीं रहा तो सब दूर चले गए। रमा सोच में पड़ गई। फिर शांति देवी ने उसे पास बैठाया और कहा, बेटी, हर रिश्ता समझाने से नहीं, समझने से चलता है। तू जो छोड़ आई है वो सिर्फ घर नहीं, एक अहम रिश्ता है। पति की गलतियां होंगी, तेरी भी होंगी, मगर जब दोनों में से कोई एक समझदारी नहीं दिखाता तो घर जरूर टूट जाता है। क्या तू वही गलती करना चाहती है? उस रात रमा बहुत देर तक नहीं सो पाई। माँ की बातों और चंपाबाई की अकेली जिंदगी उसके जहन में घूमती रही। सुबह उठते ही उसने माँ से कहा, माँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। शांति देवी मुस्कुराई और कहा, जाओ बेटी, मगर इस बार स्वाभिमान नहीं समझदारी लेकर जाना। रमा ने माँ के पैर छुए
और मायके से ससुराल के लिए निकल पड़ी। जब रमा वापस अमन के घर पहुंची तो अमन चौंक गया। उसने दरवाज़ा खोला और कुछ बोल नहीं पाया। रमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं अब समझ गई हूँ कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों की गर्मी से बनता है। अमन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे भी माफ़ करना, शायद मैं तुझे कभी महसूस ही नहीं कर पाया कि तू मेरे लिए कितनी अहम है। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू बिछड़ने के नहीं, समझने के थे। रमा और रमन का जीवन अब पहले जैसा आसान नहीं था, मगर अब दोनों ने रिश्तों को अहमियत देना शुरू कर दिया। हर शाम जब रमा चाय बनाती तो अमन खेत से आकर मुस्कुराते हुए पूछता, आज चाय में क्या खास है? और रमा हंसकर कहती, आपके साथ की मिठास। दोस्तों, घर वहीं था, लोग भी वहीं थे, लेकिन सोच बदल चुकी थी। रिश्तों में कभी मैं और तू नहीं होता, वहाँ सिर्फ हम होता है। और जब तक हम जिंदा है तब तक घर एक मंदिर है। अगर आपको भी रिश्तों की गहराई ने छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।